स्वामी हरिलाल की जय। मुरली वाले सावरा तोरे मुरली में बजा तोरी मुरली मोरे मन बसे तो एक बार और बजा। सावरी सुरतिया हाथों में बांसुरिया सावरी सुरतिया हाथों में बांसुरिया और घुंघराना सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सावरी सुरतिया हाथों में बांसुरिया सावरी सुरतिया हाथों में बांसुरिया और घुंघराले सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल। वृंदावन की खुद गलियन में भाग तो दौड़ी तो देखो देखो रे सखी भाग तो दौड़ी तो देखो देखो रे सखी भाग तो दौड़ी तो देखो रे सखी भाग तो दौड़ी तो देखो। जंगल बीच में गाया चराव तो जंगल बीच में गाया चराव तो काले काले सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सावरी सुरतिया हाथों में बांसुरिया सावरी सुरतिया हाथों में बांसुरिया और घुंघराले सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल।
पनघट ऊपर डूब तो चुप तो पनघट ऊपर डूब तो चुप तो पनघट ऊपर सबकी मटकी फोड़े फोड़े सखी सबकी मटकी फोड़े फोड़े रे सखी सबकी मटकी फोड़े फोड़े रे सखी सबकी मटकी फोड़े घर घर जाव तो माखन चुराव तो घर घर जाव तो माखन चुराव तो प्यारो यशोदा रोला सपने में सखी देखो नंदे गोपाल सपने में सखी देखो नंदे गोपाल सपने में सखी देखो नंदे गोपाल सावरी सूरतिया हाथों में बांसुरिया सावरी सूरतिया हाथों में बांसुरिया और घुघराने सपने में सखी देखो नंदे गोपाल हो राधा राधा ऐसी भई शाम की दीवानी राधा ऐसी भई शाम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई 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 राधा ऐसी भई शाम की दीवानी राधा ऐसी भई शाम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई के ब्रिज की कहानी हो गई एक भोली भाली गाँव की गवार एक भोली भाली गाँव की गवार तो पंडितों की वाणी हो गई तो पंडितों की वाणी हो गई राधा ऐसी भई शाम की दीवानी स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथिव्यादायोषधीषु अयोदिभ्यन्तरिक्षे पयोधा अयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम् विष्णोरहसि विष्णोर्नित्यस्तु विष्णुसूरसि विष्णुरधुमसि वैष्णवमसि विष्णवे देवता पादो देवता
सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति इंद्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। आयोजन द्वारा व्यासपीठ के पूजन के लिए मंच पे सभी लोग आए। ओम यजमान सभी हाथ के पुष्प दे दे। हरि ओम ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परम मध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं दार्यान्तिकारापां हस्ते स्फाटिकमलिकां बिभ्रति पद्मे सने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां ॐ भवकाना सरस्वती वाजे दिवायिनति यज्ञवस्तु दिवावस्तु। ओम नमस्तु हरि ओम। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिए, फूल माला चढ़ाइए पुराण पे। ओम माल्यादेनी सुगंधेनी माल्यादेनी वे प्रभो माया हर्तानि पुष्पाणि पूजार्थां प्रतिक्रियतां पुष्पमालां समर्पयामि नमः। गंधाक्षत पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यान्ते समर्पयामि नमः। हरि ओम। चंदनम ओम पाद्योपाद्यो अस्पर्जम समर्पयामि नमः। हरि ओम। पुष्प दीजिए हाथ पे, भगवान व्यासदेव का ध्यान कीजिए। यजमान सभी पुष्प दीजिए हाथ पे। ओम नमस्तो व्यास विशाल बुद्धि कुल्लारविंदम यत पात्र नेत्रम तेना त्वया भारत तैलपूर्णे अर्जलितो ज्ञान प्रदीपा व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्मनिधने वष्टाय नमो नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेताम्। पुष्पं समर्प्य ध्यानं समर्पयामि नमः। भगवान व्यासदेव की दक्षिणा चढ़ाइए, पुराण की दक्षिणा चढ़ाइए। थोड़ा आरती कीजिए, सोच में आरती कीजिए, समय नहीं है। ओम हरि ओम। ओम नगायं रागं मे असुदसने रागं सदयात्मने प्रदासने लोकतने वैतने अग्निपदां मौलान् अस्माश्वदातेरं कर्पूरगौरं करुणावतारं शान्ताकारं निर्विघ्नं सदावसन्तं निदानमिन्दे ओम भवानी सहितां नमामि। पुष्प लीजिए, यजमान थोड़ा हाथ में फटल। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवन्तं पुष्पाञ्जलि महदन्तं ज्ञानां परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर आज की आरती में प्रवेश करेंगे। सभी लोग आरती में अपनी अपनी हाजिरी लगाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। जहाँ अमर पंथ या मुक्ति पंथ
यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती, हो पापियों को पाप से तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, हो पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जगबंदी को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंदी को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से तारती, हो पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, हो पापियों को पाप से तारती, हो पापियों को पाप से तारती, हो पापियों को पाप से तारती। भाई समस्त भक्तों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त भक्तों से निवेदन है अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज श्रीमद् भगवत कथा इस अष्टम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल कथा का विश्राम दिवस, सप्तम दिवस, और कथा के समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। कल कथा सुबह 9 बजे चालू होगी, 12 बजे तक, सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, और उसके पश्चात भंडारा चालू होगा। आज की कथा में हम सभी को 56 भोग के दर्शन होंगे, और सभी भक्तों से निवेदन है पूरी ईमानदारी से आपको अपने स्थान पर ही बैठना है। प्रसादी के समय पर सभी भक्तों तक 56 भोग पहुंचाने का प्रयास आयोजन समिति द्वारा करा जाएगा। तो प्रसाद के लिए भगदड़ नहीं मचानी है, आरती के बाद ही प्रसाद आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे। आज श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल विवाह उत्सव भी यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी अभी होली होकर गई है, तो प्रयास रहेगा कि फूलों की होली
यहाँ पर बाके बिहारी जी और रुक्मणी जी राधा जी के साथ मनाई जाएगी। सभी ऊपर करके ठाकुर जी के जयकारे के साथ सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते चलेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवतं नाम पूरे दिन साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। आइए संकीर्तन करते हैं मिलकर। गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल
तेरे बोलो भैया कन्हैया की गोपिन की जय जय आनंद की जय जय गोपिन की जय जय आनंद की जय जय माखन चुरैया कन्हैया की जय जय माखन चुरैया कन्हैया की गौओं की जय जय बछड़ों की जय जय गौओं की जय जय बछड़ों की जय जय भैया चरैया कन्हैया की भैया चरैया कन्हैया की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो शिवा के सभी मिलकर श्री ठाकुर जी को नमन करते हैं। आप सभी भक्तों को मातृशक्ति को नमन। यूट्यूब चैनल से सुन रहे सभी श्रोताओं को नमन। और आप सभी कार्यकर्ताओं को, कमेटी के सभी
बंधुओं को बहुत बहुत नमन, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ भगवान की कथा रुकने नहीं दी, इसलिए अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इंद्रदेव तो निरंतर 2 दिन से बरस रहे हैं, पर फिर भी भगवान के काम में आपने बाधा नहीं डाली और ना ही पढ़ने दी। समय में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए हमारे जो भी श्रोता हैं उनको थोड़ी समस्या हुई, चैनल से भी जो भी सुन रहे हैं उनको भी प्रतीक्षा करनी पड़ी। आप सब भी बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर हर विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत रखते हैं भगवान स्वयं उनको शक्ति देकर अपने कार्य में सम्मिलित कर लेते हैं। कई बार हम कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, हासिल बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सबने किया भगवान की कथा के लिए। आओ सब मिलकर के शिवकुल धाम चलते हैं, ब्रज धाम चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी माधुर्यता को निहारते हैं, उनके रूप स्वरूप का दर्शन करते हैं, उनकी लीलाओं का गुणानुवाद करते हैं। अनेकों लीलाओं से ब्रज को धन्य कर रहे हैं प्रभु। बाल लीलाओं में भी विलक्षण गुण सबको दिखाई दे रहे हैं। मैया यशोदा का वात्सल्य भगवान श्री कृष्ण के बालपन को और भी सुंदर सींच रहा है, सुंदर बना रहा है। बालकों का सही सही निर्माण कैसे हो, ये मैया यशोदा से पूछो। सही सही उनको आहार कैसे मिले, ये मैया यशोदा से पूछो। सही सही संस्कार कैसे मिले, ये मैया से पूछो। मातृत्व और वात्सल्य क्या होता है, ये यशोदा से पूछो। निश्चित ही भगवान ने माताओं के भीतर विशेष गुण दिए हैं, वात्सल्य, करुणा, ममता, दया, प्रेम। पर धन्य है ये अद्भुत माँ यशोदा, जिसकी आंचल की छांव पाने के लिए साक्षात गोविंद आए। भगवत प्राप्ति में ये गुण विशेष होते हैं। दया, करुणा, प्रेम, ममता, स्नेह, वात्सल्य। इसलिए माताओं को बहुत कठिनाई नहीं होती भजन करने में, जितनी कठिनाई पुरुषों को या बंधुओं को होती। माताएं कई कई पलों तक या बहुत बहुत देर तक भगवान के सामने बैठ करके उनकी स्तुति कर सकती हैं, लेकिन बंधु नहीं टिक पाते। आपको कुछ काम भी नहीं होगा तो भी चलो मान लो बाकी के दिन काम है, एक संडे निकालो, या जिस दिन आपकी छुट्टी रहे उस दिन देखो। मैं ये नहीं कह रही कि सभी बंधु ऐसा ही करते हैं, लेकिन अधिकतर एक स्वभाव बता रही हूँ। माने जो धैर्यता है, जो सहनशीलता है, जो वात्सल्यता है, वो माताओं के अंदर विशेष परमात्मा देता है। बंधुओं के अंदर थोड़ा उतावलापन दिखता है। भगवान के आगे बैठ करके वो शांत चित्त होकर के भजन नहीं कर सकते, लेकिन माताएं फिर भी घंटों घंटों बैठ जाती हैं। कथाओं में भी
कई बार कितनी भी रोचकता से कथा कह लो फिर भी भाई बंधु ऐसे उथल पुथल हो ही जाता है, लेकिन माताएं शांत भाव से कथा सुनती हैं। मैंने देखा है कि भगवान के विषय को लेकर भी, गोविंद की चर्चा भी जब होती है, श्री ठाकुर जी की चर्चा भी होती है, तब भी माताओं की आंखों में अश्रु बह जाते हैं। अपने बाल कृष्ण को देख कर के वो अश्रु बहा देते हैं, भगवान के लिए अश्रु बहा देती है। लेकिन पुरुषों में ऐसा कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर कम होता है। यूं तो अगर ऐसा हो कि पुरुषों में नहीं होता, फिर सूरदास और तुलसी कैसे पा लेते भगवान, फिर कबीर कैसे पा लेते, फिर नानक कैसे पा लेते। विषय ये नहीं है कि पुरुषों में भक्ति नहीं होती। अब मैं कई बार देखती हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, हमारे भाई वीरेंद्र जी मित्र, वो जब भी बैठते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि बस भक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए, और कोई भाव नहीं, और कोई बात नहीं, और कुछ पाना नहीं, और कोई इच्छा नहीं, और कोई चाहत नहीं। व्यापार तो वो भी करते हैं, काम तो वो भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी वही स्नेह, वही प्रेम, वही वात्सल्य भगवान के प्रति देखते। और उतने ही उनकी धर्म पत्नी कुसुम जी, माने दोनों के दोनों ऐसे ही लगते हैं कि भगवान के प्रति समर्पित है। तो यहाँ केवल विषय ऐसा नहीं है कि पुरुषों में वो भाव नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं अनुपात में यदि लगाएंगे तो ऐसा होता है कि धर्म में, दान में, कथाओं में, भाव में, या जितनी बार हमारी संस्थाएं चल रही हैं, या जितनी बार मंदिर चल रहे हैं, या जितनी बार कथाओं में भी ये जो रौनक है, कहीं ना कहीं माताएं इसमें विशेष महत्व रखती है, क्योंकि परमात्मा ने ही यह गुण दिए हैं। भगवान को आना भी तो यशोदा के वात्सल्य के लिए है और देवकी की गोद से है। इसलिए जब संतति को प्रकट करती है, बढ़ाती है, संतानों को जन्म देती है, अपने शरीर से दूसरा शरीर पैदा करती है, तो भगवान फिर उस वात्सल्य को उनके भीतर भरता है कि इसका निर्माण भी वो सही ढंग से कर सके। इसलिए कहते हैं माता ही संसार की निर्माता है, इसीलिए तो माँ का ऊंचा नाता है। ब्रज में वही प्रेम स्वरूप उतर करके श्री राधा रानी स्त्री तत्व में आई है और भगवान से 1 वर्ष पूर्व आ गई। 1 वर्ष पूर्व तब गोविंद आया। माने ये तो भाव की बात है, प्रेम भाव, करुणा, वात्सल्य, ममता, ये भाव की बात है, शरीर की भी बात नहीं। आप ये भी न समझना फिर कि केवल शरीर से ऐसा मानते हैं, ये शरीर का विषय ही नहीं है, ये आपके भीतर के गुण है। कई बार हम देखते हैं कि अब नंद बाबा जैसा प्रेम भाव, तभी कृष्ण यहाँ आए। हमारी कल एक माता जी आकर पूछ रही थी बहन कि भगवान की हम सेवा करते हैं, गोविंद की हम सेवा करते हैं, सुबह जगाते हैं, फिर तैयार करते हैं, स्नान कराते हैं और भोग लगाते हैं, दिन भर उनकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, फिर शयन भी कराते हैं रात्रि में। और कभी कभी ऐसा समय आता है कि उस समय हम यह सब नहीं करा पाते हैं, तो उस समय बहुत बुरा लगता है, तो क्या करें हम। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप उस समय में अपने पति को सम्मिलित कर लीजिए। कहते वो कहते हैं कि देखो सुला के सकते हैं, लेकिन एक निला धुला के उनको तैयार नहीं कर सकते, उनको कपड़े नहीं पहना सकते, क्योंकि सारा काम हमने सोचा कि माताओं का ही है। अब जैसे बच्चों को भी तो सब माताएं तैयार करती है, तो भगवान बाल स्वरूप में भी अगर वही भाव आप देख रहे हो
तो अपने बालकों की भी अगर थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी उस तरह ले रहे हो तो ठाकुर को भी तैयार करने में फिर ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर मैंने कहा कि फिर अगर एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा, उनको सम्मिलित कर लीजिए अपनी सेवा में, क्योंकि पति और पत्नी दोनों कोई अलग तो है नहीं। जिस समय आप पूजा नहीं कर पा रहे हो उस समय में अपने पति को, या आपके घर में कोई और नहीं है अगर वही है तो उनको सम्मिलित कर लीजिए। निश्चित रूप से इस कथा से यह भाव लेकर जाना कि भक्ति भूमिका निश्चल मन से निभाते हैं। थोड़ा थोड़ा अहम को छोड़कर आप भी निश्चल और निर्मल होकर के भगवान के समक्ष बैठना शुरू करिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ी देर बैठना शुरू करिए, शांति से बैठना शुरू करिए, अपने आप को पहचानना शुरू करिए, भगवान को निहारना शुरू करिए। आप देखेंगे कि वही वात्सल्य प्रेम आपके भीतर भी उमड़ पड़ेगा। जब अपने बालक को देखते हो, पहली बार जब आपको किसी ने कहा कि आप पिता बन गए, और पहली बार जब अपने बालक के मुख को देखा तब कैसा अनुभव हुआ था आपको? लगा था जीवन की सारी खुशियां मिल गई। अपने आप प्रेम उमड़ा था कि नहीं उमड़ा था? अपने आप भाव उमड़ा था। तो यदि भगवान का भाव ना उमड़ पाए पहले से, तो भगवान में भी बालक का भाव देख करके उसके प्रति स्नेह करना शुरू करिए। ये मेरा है, ये अपना है, ये कृष्ण है, ये गोविंद है। माताएं ज्यादातर वह भाव आसानी से देख लेती हैं, इसलिए अपने कन्हैया के लिए रो भी लेती है, हंस भी लेती है, गा भी लेती है, अपने कृष्ण में अपने आप को रमण कर लेती है। सबसे पहले प्रेम को धारण करिए भगवान के लिए, करुणा को धारण करिए भगवान के लिए। हम ब्रज में कहते हैं कि राधा तत्व जो है वो प्रेम तत्व ही है। श्री राधा रानी प्रेम तत्व ही है। आज इसलिए श्री राधा राधा पूरे ब्रज में गूंजता है, क्योंकि कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं है। राधा कृष्ण की शक्ति है, प्रेम शक्ति है राधा कृष्ण की। इसलिए आज भी ब्रज जो है श्री ठाकुर का नहीं है, ठाकुरानी का है। ब्रज के कण कण में राधे 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 किस लिए होती है? क्योंकि ब्रज के कण कण में प्रेम की पूजा है, प्रेम तत्व की पूजा है। श्री राधा रानी ब्रज की ठाकुरानी है, महारानी है। और ब्रज में तो जो आ गया वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। इसलिए रसखान लिखते थे कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु बजारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धार्य क्षत्र पुरंदर धारण। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डालन। रसखान कहते हैं कि मुझे जन्म देना, जीवन देना तो ब्रज में ही देना, चाहे फिर जिस तरीके से जीवन मिल जाए, जिस भी जीवन में मेरे प्राण भर जाए। मनुष्य बनाना चाहो तो बना देना, यदि संभव न हो सके तो कोई कीट पतंग बना देना, कोई वृक्ष बना देना, कोई लता पता बना देना, कोई गौ कोई बछड़ा बना देना, बालू का एक कण भी बना देना ब्रजरज का, पर जन्म जीवन ब्रज में ही देना। हर व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है ब्रज में। ये ब्रजभूमि बड़ी बड़भागी, स्वर्ग होते अनमोल लगे। एक बार कोई राजस्थान की महारानी ब्रज में पहुंची तो सबने कहा कि रास्ता हट दो, महारानी आ रही है, रास्ता दो। अब एक रास्ता पर जो सफाई करने वाली थी, रास्ते पर झाड़ू लगाने वाली जो मेहतरानी थी, वो झाड़ू लगा रही थी, साफ कर रही थी रास्ते को। तो उसने भी सुना कि लोग कह रहे हैं कि रानी आ रही है, महारानी आ रही है, हट जाओ, रास्ता दो, खाली करो सब।
अब ये सोचने लगी खड़ी होकर के कि ब्रज में तो 4 ही रानी है, एक राधा रानी, एक यमुना रानी, एक रज रानी और एक महत रानी। ये 5वीं रानी कौन सी होगी? ब्रज में तो माने जो झाड़ू लगा रही है अपने आप को, वो भी अपने आप को रानी से कम नहीं समझती है। ब्रज की तो मिट्टी में ही ये सौभाग्य है। इस मिट्टी को माथे पर लगाकर लोग सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। उस ब्रज की लीलाओं का दर्शन भी, श्रवण भी कल्याणकारी होता है। भाव में हम श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। एक गीत लिखा है मैंने, आओ हम सब मिलकर गाते हैं, श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण भक्ति मिलती है। हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, बरसाए राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी। मेरी दिव्या गाए, आप सबको बोलना है श्री राधा। मेरी दिव्या गाए, मेरी दिव्या गाए, मेरा मन महकाए, मेरा मन महकाए, सब कष्ट मिटाए, सब कष्ट मिटाए, तेरी शरण में आए, तेरी शरण में आए। हाँ हमने तेरी महिमा जानी, हाँ हमने तेरी महिमा जानी। कृपा बरसाए राधा रानी, कृपा बरसाए हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी। राधा
बोलो राधा रानी सरकार की। रंगों की गरिमा, रंगों की गरिमा, है त्याग की प्रतिमा, है त्याग की प्रतिमा। सब गाए महिमा, सब गाए महिमा, तेरी शरण में हेमा, तेरी शरण में हेमा। है ब्रज ठकुरानी, राधा रानी, है ब्रज ठकुरानी। कृपा बरसाए राधा रानी, कृपा बरसाए राधा रानी। हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी। कृपा बरसाए राधा रानी, कृपा बरसाए राधा रानी, हमारी प्यारी 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 राधा रानी। श्री राधा रानी सरकार की। ब्रज की ठकुरानी राधा रानी, हमारी प्यारी राधा रानी। सब श्री राधा रानी को प्रेम करते हैं, आज तक प्रेम करते हैं। ब्रज का कण कण श्री राधा नाम से गुंजायमान है। ब्रज की लता कटा भी, ब्रज की धूल भी राधा नाम का उच्चारण करती है। और श्री कृष्ण भी, श्री बांके बिहारी भी श्री राधा रानी के इशारे से चलते हैं। आज भी ठकुराई से जो है वो श्री राधा रानी की है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। ये भाव है। इसलिए हम और आप सब यदि कृष्ण को पाना चाहते हैं तो प्रेमी बने, उपासक बने, रसिक बने, ज्ञानी बने न बने। क्योंकि कई बार अधिक ज्ञान भी हमको भटका देता है। अधिक ज्ञान भी विष का काम करता है। जैसे कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन फिर भी उसने अपने ही ज्ञान के अहंकारवश अपना ही अहित कर लिया, विनाश कर लिया। और ब्रज की गोपियां, ब्रज के ग्वालवाल, इनको कोई शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, इनको कोई बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सब भोले भाले हैं, ये सब प्रेमी हैं, ये सब रसिक हैं, ये सब उपासक हैं। ये बस इतने भोले भाले हैं कि कृष्ण के सानिध्य में आस पास ही रहते हैं, भरोसा भी करते हैं जो करेगा ठाकुर ठीक करेगा। आज ब्रज की लीलाओं में भगवान ने अनेकों लीलाओं का दर्शन कराया है।
जिसमें से माटी की लीला, जिसमें यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे का दर्शन कराया। जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा मैया को। तब उन्होंने ये बताया कि सबके भीतर पूरा ब्रह्मांड बसा ही होता है, केवल मेरे ही मुख में नहीं। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो सब हमारे पिंड में है, और जो पिंड में है वह सब ब्रह्मांड में है। माने जो कुछ भी बाहर दिखता है वो सब हमारे भीतर बसा हुआ है। और दूसरा, इस मिट्टी की महिमा बताई कि इस मिट्टी में कितने अद्भुत गुण हैं। जब से हमने मिट्टी में बैठना छोड़ दिया, हमारे बाल गोपालों ने खेलना छोड़ दिया, मिट्टी में रहना हमने छोड़ दिया, तब से हम बीमारियों का घर बनते चले गए। मिट्टी में बड़ी ऊर्जा है, बड़ी शक्ति है, बड़े गुण हैं, बड़े तत्व हैं, और बड़े मिट्टी में जीवन के स्रोत छुपे हुए हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पहले हमारे लोग मिट्टी में ही रहते थे, मिट्टी में ही घर काम करते थे, मिट्टी के ही घर थे, मिट्टी के ही कई बार बर्तन होते थे, मिट्टी में ही खाते थे, मिट्टी में ही रहते थे, मिट्टी में ही सो जाते थे, मिट्टी में ही कई बार लोट पोट लगाते थे। और बाल गोपाल तो जैसे हमारे ठाकुर जी, कन्हैया जी भी मिट्टी में लोट पोट कर लेते थे। आज भी ब्रज में जाते हैं तो लोग ब्रज की धूल में अपने आप को लोट पोट करते हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर जब बहुत बीमार होते हैं और नेचुरोपैथी की पद्धति में जाते हैं तब भी मिट्टी का लेपन करवाते हैं लोग। कई बार जब दवाइयों से ठीक नहीं होते तो नेचुरल तरीके से ठीक होने के लिए मिट्टियाँ लेप करवाते हैं। करते हैं कि नहीं करते? माने मिट्टी में बड़े गुण हैं, अद्भुत गुण हैं, इसीलिए तो इसको माँ कहते हैं। धरती को ऐसे ही माँ थोड़ी कहते हैं। मिट्टी वो है जो अपना सीना चीर करके हमें भोजन देती है, अन्न उगाती है। कोई अन्न ऐसे ही थोड़ी हो जाता है कि आपने दाना डाला बस हो गया। ये माँ की मेहनत, माँ की करामात, माँ की वात्सल्यता और कृपा है कि धरती माँ अपने सीने को चीर कर भी हमें अन्न देती है, हमारी भूख मिटाती है। इसलिए रिसर्चकर्ताओं ने इस मिट्टी में अद्भुत गुणों को पाया है, और आज तो ये हमारी चिकित्सा की पद्धतियों में भी आने लगी है। अब तो लोग समझने लगे हैं कि मिट्टी से दूर होकर हमने क्या खोया है और मिट्टी में रहकर हमने क्या पाया है। इसीलिए कई बार लोगों को देखा है, अभी सुबह जब आयुर्वेद की पद्धति सीखते हैं तो कहते हैं कि सुबह सुबह नंगे पांव चलिए, मिट्टी को रौंदिए, मिट्टी को पांव तले आप थोड़ा सा रौंदिए, उससे तुम्हारी डायबिटीज ठीक होती है और अन्य कई बीपी और तमाम चीजें ठीक होती है, कहते हैं ना। माने आप डॉक्टर बता रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं, तब हम मानने लगे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने पहले से बताया है कि इस मिट्टी में अद्भुत क्षमता है। आज हम धरती पर बैठते नहीं, नंगे पांव चलते नहीं। पहले परिक्रमाएं करते थे, गांव की प्रभात फेरी भी करते थे नंगे पांव। ये जो यात्राएं होती हैं, कलश यात्राएं होती हैं, कथा से पहले कलश यात्रा या फिर परिक्रमा, ब्रज में आकर आप गिरिराज जी की परिक्रमा करते होंगे, वृंदावन की परिक्रमा करते लोग, ब्रज की परिक्रमा करते हैं। कई कई गांव में प्रभात फेरी की आज भी पद्धति है कि सुबह सुबह सभी भगवान का नाम लेते हुए, संकीर्तन करते हुए और नंगे पांव पूरे गांव की परिक्रमा करते थे। तो ये इसलिए था कि एक तो सुबह का जागरण सबका हो जाए, दूसरा जागते जगते भगवान का नाम भी ले ले, और तीसरा नंगे पांव थोड़ा सा इस मिट्टी में चल ले। पर अब तो हम नंगे पांव भी चलते हैं तो सड़क ही है, मिट्टी तो बची नहीं। घर में भी नंगे पांव रहते हैं तो मार्बल ही है, मिट्टी तो है ही नहीं। तो कहीं भी मिट्टी बची ही नहीं है। हम सब पक्का करते चले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसा रखो जरूर कि अपनी पुरानी पद्धतियों को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी चीज़ों को आप अपने से जोड़े रखें, ताकि ये शरीर और हमारा मन सब ठीक रहे। ये भगवान की माटी को ग्रहण करने की लीला है। कई बार हम पहले देखते थे कि माटी में जब बालक खेलते थे और खेलते खेलते गिर जाते थे तो कोई दवाई नहीं लगाते थे, खून भी निकलता था, चोट भी लगती थी तो माटी ही लगा लेते थे उस पर। अब आपका तो पता नहीं, हमारे यहाँ तो माटी ही माटी है, ब्रजरज ही ब्रजरज है हमारे वहाँ।
तो हम तो ऐसा किया करते थे कि गिर भी गए तो मिट्टी उठाई और वहीं पे रख ली। अब खून भी बंद नहीं हो रहा तो भी मिट्टी रख लेते थे और खून बंद होता था और ठीक भी हो जाते थे 2-4 दिन मिट्टी लेप करते करते, किसी औषधि तक की। क्योंकि इस धरती में ये माँ है ना, जिसको आपने माँ कहा है उसकी महिमा जानी नहीं है। लेकिन ये बात सत्य है कि हमारे ऋषियों ने इस धरती को ऐसे ही माँ नहीं कहा, गऊ को ऐसे ही माँ नहीं कहा, तुलसी को ऐसे ही माँ नहीं कहा, नदियों को ऐसे ही माँ नहीं कहा। इनमें विशेष व्यक्ति के जीवन के लिए गुण छुपे होते हैं। गंगा यमुना तमाम नदियों में विशेष गुण हैं, इसलिए ये मनुष्य को जीवन देती है, इसलिए इनको माँ कहा। ये व्यक्ति को तुलसी ऑक्सीजन देती है, जीवन देती है, प्राण दान दे रही है, इसलिए माँ कहा। प्राण दान कौन देती है? माँ देती है, इसलिए माँ कहा। इस मिट्टी को, ये मिट्टी भी हमें जीवन देती है, अन्न देती है, भोजन देती है, कितनी चीजें औषधि इत्यादि सब यहीं से आती है, इसलिए इसको भी माँ कहा है। जिसको भी हमने माँ कहा है ऐसे ही माँ नहीं माना, उस माँ ने हमारे पोषण के लिए सर्वस्व दिया है, इसलिए माँ कहा है। अद्भुत माँ के भीतर गुण छुपे हैं, इसलिए माँ कहा है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने माटी की महिमा बताई, उसके पश्चात साथ के साथ ही भगवान दुष्टों का दमन भी करते जा रहे हैं। पूतना आदि सब तृणावत इत्यादि का दमन करते जा रहे हैं। माखन चोरी की लीला भी भगवान ने की, लेकिन उसके साथ साथ ये महत्व भी बताते जा रहे थे कि माखन चोरी भी भगवान ने ऐसे नहीं की। माखन चोरी क्यों की? क्योंकि सारी ब्रज की गोपियां माखन ले जा करके कहाँ पहुंचाती थी? कंस के यहाँ। कर लेता था कंस, राजा था, और राजा तो टैक्स लेता है, कर लेता है, तो सबके पास जो था वो तो ठीक है टैक्स देते थे, लेकिन इन ब्रज ग्वाल वालों के पास क्या था? वही दूध दही माखन, क्योंकि ये सब गौचारण करते थे और अपना पेट पालते थे, तो इनके पास दूध था, दही था, माखन था। तो दूध दही माखन अपने बालकों के मुख से भी निकाल करके ये ब्रज की गोपियां सारा कहाँ ले जाती थी? सब ले जाते थे यहाँ कंस के यहाँ, टैक्स के रूप में ये मांगता था कि सब ये यहाँ भिजवाओ, अब ये देती थी। अब इनको जो समझाने जाए तो कोई समझने को तैयार तो होगा नहीं, क्योंकि कई बार हम जिस ढर्रे में बहते हुए चले आ रहे हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम कई बार कहते हैं, जो भी समाज में कुरीतियाँ चल रही है, तो कई बार हम कहते हैं कि भैया ये छोड़ दो, ये बदल दो। जैसे कहीं मांसाहार चल रहा है तो हम कहते हैं छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि बरसों से उसी डरे में। कई बार आज भी हम देखते हैं धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी परंपराएं चल रही है। जैसे बिहार जैसे अनेकों क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ बलि प्रथाएं आज भी चलती हैं। मंदिर में भगवती के, देवी काली के बलि देते हैं बकरे की, और वो ना दें तो कहते हैं अशुभ होगा, इसलिए शुभ होने के लिए बलि देते, किसी को मार देते जीव जंतु को। लेकिन वो किसके नाम पे कर रहे हैं? धर्म के नाम पर। अब उनको समझाने जाओ तो वो नहीं समझते हैं, लेकिन वही आप 5 वर्ष के बच्चे को समझाओ तो वो समझ जाता है, क्योंकि उसका जीवन अभी खिला है, नया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? ब्रज गोपियों को देख लिया, ब्रजवासियों को देख लिया, ये समझने वाले नहीं है। तब छोटे छोटे बाल वालों की टोली बनाई और सब अपने सहपाठी सखा इकट्ठे किए, और आज से अब भगवान ने माखन चोरी शुरू की। कहा कि अगर प्रेम से देंगे तो प्रेम से खाएंगे, अगर नहीं देंगे तो लूट कर खाएंगे, नहीं मानेंगे फिर भी चुपके से कहीं ये मटकी लेकर के अगर जाएंगे मथुरा की तरफ तो मटकी फोड़ देंगे, और मटकी चाहे मिट्टी में मिल जाए हमारे, वो चाहे माखन मिट्टी में मिल जाए, लेकिन उस कंस के दुष्टों तक पहुंचना नहीं चाहिए, राक्षसों तक पहुंचना नहीं चाहिए। ये उसकी एक प्रक्रिया थी। इसको हमने केवल ऐसे ही मान लिया कि बस भगवान ऐसे ही माखन चुराते थे, उसके पीछे की बड़ी प्रक्रिया थी। एक तो सब बाल माखन खाएंगे जिससे वो पुष्ट हो जाएंगे। भगवान के यहाँ तो माखन की कमी नहीं थी, मैया रोज ताजी ताजी 3 बार निकाल के खिलाते थे, लेकिन इन बच्चों के मुख तक ये माखन पहुंचे, इन सब बाल वालों के मुख तक माखन पहुंचे, उसकी एक ही प्रक्रिया थी। तो भगवान ने इससे हमको यह सीख दी। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन आए हैं
गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में जब वास किया है, क्योंकि वृंदावन में बहुत से दुष्ट का आगमन हो यहाँ गोकुल में हो गया था, तो नंद बाबा अपने बालकों को लेकर के वृंदावन आ गए कि ये सुरक्षित स्थान है। वहाँ भी भगवान ने कालिया नाग से मुक्त कराया यमुना महारानी को। आप देखिए भगवान ने बालपन में भी कितने श्रेष्ठ कार्य किए। जल को मुक्त कराया, यमुना को मुक्त कराया। आज उस समय तो एक कालिया नाग था, लेकिन आज तो कितने कालिया नाग हैं जिसने यमुना जी को बिल्कुल दूषित कर दिया। आज तो हर नदी को हमने दूषित कर दिया। आज जल दूषित हो गए, आज अन्न दूषित हो गया, आज हवा दूषित कर दी, आज हमने औषधियां तक मिलावट वाली कर दी। आज दवाइयां भी दवाइयां नहीं है। क्या खाओगे, क्या करोगे जीवन में, बोलो। जो खा रहे हो वो भी मिलावटी, जो देख रहे हो वो भी मिलावटी, जो भीतर श्वास के द्वारा प्राणवायु ले जा रहे हो वो भी मिलावटी, जो जल पी रहे हो वो भी मिलावटी, जो दूध पी रहे हो वो भी मिलावटी, जो फल खा रहे हो वो भी मिलावटी, जो कुछ भी आप ग्रहण कर रहे हो, हरी सब्जी खाइए लेकिन मिलावटी। बोलो, आप कहते हैं हम तो हरी सब्जी ही खाते हैं फिर बीमारियां क्यों बढ़ रही, हम तो फल ही खाते हैं फिर बीमार क्यों हो रहे, हम तो बढ़िया अन्न खाते हैं बीमार क्यों हो रहे। क्योंकि आज कुछ भी बिना मिलावट का बचा नहीं है, क्योंकि इंसान ही मिलावटी हो गया है। आज इंसान मिलावटी। पहले ये होता था कि बाहर दिखने में थोड़ा ठीक ठाक ना हो तो भी ठीक है, लेकिन भीतर से लोग बड़े अच्छे और प्योर होते थे। आज हर चीज भीतर से काली होती रह गई और बाहर से अच्छी होती दिखती चली गई। आज हम सब भी अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छी होना नहीं चाहते। एक बार की घटना याद आती है कि किसान का बालक दिल्ली पढ़ता था, तो उसने बालक ने कहा कि पिताजी मेरे लिए आप घर से घी लेकर के आइएगा। तो किसान था तो घर में डालडे का डब्बा रखा था 5 किलो का डालडा का, तो उसने उसी डालडे के डब्बे में, खाली डब्बा था तो घी भर लिया, 5 किलो घी भरा। और जाऊंगा कैसे, पहली बार ट्रेन में बैठा था तो किसी ने बिठा दिया और बैठ करके ऐसा बता दिया कि ऐसे बैठ के सीधे चले जाना, दिल्ली आएगा तो उतर जाना। बेचारा पहली बार आया तो उस डब्बे को इसने सीट पर रख लिया। बाहर से वो उस पर लिखा था डालडा, भीतर था घी, जबकि आज उल्टा होता है, बाहर लिखा होता है घी, भीतर बोलो जरा होता वही। बाहर शुद्ध देसी घी लिखा रहता है, देसी घी, जबकि देसी के जैसा कुछ भी नहीं है। अब बेचारे का ये डब्बा रखा सीट पर, तो कुछ मन चले से लड़के वो आए, उसने कहा कि चलो इसको परेशान करते हैं, ऐसा ही भोला भाला सा दिखे। उसने कहा कि अपने इस डालडे के डब्बे को उठाइए। इस किसान ने कहा नहीं नहीं भैया, ये डालडे का नहीं, ये घी का डब्बा है, अब डालडा मत बोलना इसको, ये घी का डब्बा है। उसने कहा तो फिर ये यहाँ क्यों रखा है, इसकी ये जगह ही नहीं है। तो बोले कहाँ रखो, तो जो ट्रेन में चैन होती है तो कहा कि इसको यहाँ बांध दो, इसको यहाँ बांध दो, ये जगह इसी के लिए होती है, ऐसे ही डब्बों को लटकाने के लिए। भोला भाला था बेचारा, उसको कुछ पता नहीं था, उसने 5 किलो का वो जो डब्बा था उसको बांध लिया और आराम से बैठ गया। धीरे धीरे ट्रेन चलने लगी और 5 किलो का वजन तो होता ही है, फिर थोड़ा थोड़ा चेन खिंचने लगी और खिंचते खिंचते चेन एकदम जब नीचे आ गई, खिंच गई पूरी, तो ट्रेन रुक गई। जैसे ही ट्रेन रुकी तो टीटी आ गया। उसने कहा कि डालडे का डब्बा किसका, तो फिर गुस्सा कर गया कि डालडे का नहीं, ये घी का डब्बा है, इसमें घी। उसने कहा किसका है ये, बोले मेरा है। किसान ने कहा मेरा है। इस टीटी ने कहा कि ये डब्बा यहाँ क्यों बांधा है, बोले क्या हो गया भैया, यही तो इसकी जगह है। बोले इसके कारण ट्रेन रुकी है, जुर्माना लगेगा। पहले की कोई बात होगी, उसने कहा कि 50 रुपए लगेंगे जुर्माने। इस किसान ने 100 रुपए दिए निकाले। उसने कहा 100 क्यों देते हो, 50 लगेंगे। इस किसान ने कहा कि भैया मुझे आज पता चला कि देसी घी में इतनी ताकत होती है कि चलती ट्रेन को भी रोक।
ये आज तक मुझे पता ही नहीं था। और ये तो हम देखते हैं देसी चीजों में कितनी ताकत। अब हम बुजुर्ग माताओं को देखते हैं, आज भी वो अपनी अपनी बहुओं से ज्यादा काम कर लेती है। और बहुआ कहती इन्होंने देसी घी खाया। अब क्या करें, तुम्हारे युग में मिलता ही नहीं था। अच्छा, अब अगर देसी घी मिल भी जाए तो खाने की सामर्थ्य किसकी, और खा भी ले तो पचाने की सामर्थ्य किसकी। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। लेकिन ये बात सत्य है कि अपने मूल से, अपने जड़ों से जुड़े रहना पड़ेगा। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम कितने भी तरक्की कर लें, हम कितने भी ऊंचाइयों पर चले जाएं, लेकिन धरती से जुड़े रहना, मिट्टी से जुड़े रहना, अपनी संस्कृतियों से जुड़े रहना, अपनी पुरानी चीज़ों से, वस्तुओं से जुड़े रहना, अपने वही आहार और वही संस्कार, उनसे जुड़े रहना। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हर एक लीला में कुछ न कुछ बता रही है। आप यकीन करिए, भरोसा, ये विश्वास मानिए कि कृष्ण लीलाएं, भगवान कृष्ण की कथा केवल मनोरंजन नहीं है, भगवान कृष्ण की कथाएं जीवन दर्शन है। भगवान कृष्ण की कथाएं ये बता रही है, भगवान कृष्ण की कथाओं में आनंद भी है, प्रेम भी है, रस भी है, और सीख भी है, शिक्षा भी है, संस्कार भी है। आज गोपी के घर भगवान गए, माखन उतारा और गोपी दिखी नहीं तो सोचा कि जल्दी से सब ग्वाल वालों को बांट दिया जाए। सबको बांट दिया, सबने खा लिया, लेकिन जैसे ही भगवान खाने लगे तो गोपी ने हाथ पकड़ दिया। एक ही शिकायत थी मैया को कि तुम बेकार की शिकायत मेरे लाला की करती रहती हो, कभी पकड़ के लेके आओ। आज तक भगवान पकड़ में नहीं आए किसी की, चोरी भी करते थे, पकड़ में नहीं। अब ब्रज गोपी पकड़ कर हाथ ले जा रही है। आज तो मैया को पकड़ा दूंगी, कहूंगी कि देख तेरे लाला को माखन चोरी करते हुए पकड़ के लेके आए। तब भगवान ने देखा कि चौराहा एक आया और गोपी ने घूंघट कर लिया। ब्रज में आज भी थोड़ी घूंघट की परंपरा, माता घूंघट कर लेते, वैसे ठीक नहीं है वो परंपरा, लेकिन फिर भी आज भी करते। तो वहां देखा गोपी ने, माताओं कुछ बुजुर्ग लोग हैं तो घूंघट कर लिया। भगवान को अवसर मिल गया, भगवान ने इसी गोपी के बालक को दूर खड़ा हुआ देखा तो इशारे से बुलाया कि आओ। अब ये बालक आया, इसने कहा कि कोई मेरी मैया कहाँ लेके जा रही है, बता भैया। भगवान कह रहे हैं कि लाला तेरी मैया तो मेरा ब्याह करवावे ले जा रही है। अच्छा, तो फिर तू परेशान क्यों है? भगवान कह रहे हैं कि मेरी मैया से बिना पूछे ले जा रही है, इसलिए परेशान। तो फिर लाला तो खुश कैसे होएगा? तो आज ये भगवान कहने के देख तो ब्याह करवाना है कि नहीं करवाना है। उसने कहा कि मैं तो बहुत दिन से चाह रहे हूँ मैया, पर मेरी मैया मेरो ब्याह नहीं करवा रही, तेरो ब्याह करवा के ले जा रही, देख तो कहा कि देख ब्याह करवाना तो अपनी मैया को हाथ पकड़ कर। अब इस गोपी के बालक का ही हाथ पकड़ा दिया और गोपी को कहा कि मेरी कलाई दुख गई है, मेरा दूसरा हाथ पकड़। गोपी के बालक को हाथ पकड़ाया और खुद मैया के यहाँ जाकर के गोद में बैठे और कहते मैया माखन चाहिए। माखन खा रहे हैं भगवान, और माखन खा के कह रहे हैं मैया मैं तो बहुत भोलो भालो हूँ ना। मैया कह रही है हाँ लाला, मैं तो बहुत सीधा हूँ ना मैया। मैया कहती है हाँ लाला, पर भगवान कहते हैं मैया देख कोई ना कोई गोपी आ रही होगी और वो शिकायत लेके आएगी और कहेगी कि तेरे लाला ने माखन खाया। मैया कहती है कि मैं देख लूंगी। आज भगवान मैया को बहुत मीठी मीठी बातों में अपना बना रहे हैं और ये गोपी लेकर के पहुंची अपने लाला को और कहती अरे यशोदा मैया देख तेरे लाला को पकड़ के लाई। जब अरे गोपी घूंघट उठा के देख ये तेरा छोरा है कि मेरा छोरा है। अपने ही लाला को पकड़ के लिया।
घूंघट उठा के देखा तो अपने ही बालक को पकड़ा है। गोपी कहती है लाला तू कहाँ से आया, तू कैसे आया, कहाँ के लिए आया। ये बालक कहता है कि तू मेरा ब्याह करवाने ले जा रही है। आज तुम गोपी बहुत क्रोधित हुई और सोचती है ये कन्हैया कहाँ गया। तब सामने श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि कोई प्रेम से मुझे पकड़ना चाहे तो मैं अपने आप पकड़ में आ जाता हूँ, और कोई चतुराई से मुझे पकड़ना चाहे तो कोई पकड़ने वाला नहीं। चतुराई से कृष्ण हमारे होने वाले नहीं है। कैसे होंगे? प्रेम से, भाव से। अब वो गोपियों की यही नोक झोंक चलती है भगवान। संपर्क नंबर आप गूगल का जब भी डालेंगे देवी हेमलता शास्त्री जी, तो वहाँ पर देवी जी के 2 कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं। आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, कि जैसे कि देवी जी कहाँ पर है। तेरी मोरती मन में बसा कर, तेरी मोरती उतारों में गिरधर तेरी आरती, उतारों में गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव पसी नाम मेरी कार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में पसी नाम मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर मेरी मूर्ति, उतारो मेरे धन तेरी आरती। सोचो भगवान, जिंदगी में तेरे नाम कर दिया। पाप तुझसे क्या मेरी सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। इतना है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास आनंद गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो में गिरधर तेरी आरती। कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसार सारम अजयतिहारम भव भवानी दैतं नमामि, भव भवानी दैतं नमामि, भव भवानी दैतं नमामि। हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हेलो ओम हरि ओम जगीन जगमय दंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नाते हनाग महिमान सदन्त्रजपूर्वे साजा सन्ति देवा ओम राजाधिराजाय प्रत्यक्षाय नमो वयम शरणाय कुर्मे समे कामान काम कामाय कामे सर्वे सर्वणो ददातु कुबेराय हमें श्रवणाय महाराजाय नमः ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाधीमहे तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम एकदन्तस्य विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी विद्महे सर्वशक्तिस्य धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम ब्रह्मपुत्री विद्महे परमपुत्री विद्महे तन्नो गंगा प्रचोदयात् अंजनसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्ता प्रचोदयात् सर्वबाधाभिनरमस्तु दण्डानान्तिदण्डं मनुष्यो मर्दसादेन भविष्यतीना स्कन्द शर्माण्डलमाङ्गले श्री सर्वासादिते प्रणेत्रं विजय गौरी नारायण नमस्ते सर्वे गोविना सर्वे सन्निधान सर्वे भद्राणि पश्यतो मानस्ता दुर्वावेन नाना सुगन्ध पुष्पाणि यदा कालो गोमन्त पुष्पाञ्जलिमय गन्धं गुणानां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि सर्वदेवे नमस्करोमि ओ श्रीमती भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय गंगा मैया की जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय कालेश्वर भगवान की जय दुर्गा मैया की जय राजराजेश्वरी मैया की जय नैना देवी की जय बाबा सूरजनाथ भगवान की जय नमः पार्वती हर हर महादेव शंभो ओम शांति 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 भवतु। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष सूचना, कल कथा का विश्राम है जैसे कि आप सभी जानते हैं। जिन्होंने हमें 7 दिन कथा श्रवण दान कराया परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता देवी हेमलता शास्त्री जी कथा के उपरांत श्री धाम मथुरा वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो जो कोई भक्त पुष्प समर्पित करना चाहे विदाई में, जिसका जो भाव हो, आप कल विदाई करना चाहें तो हम कोशिश करेंगे, एक व्यवस्था बनाएंगे कि आप सबको मंच पर नज़दीक लाने का प्रयास किया जाए। अगर आप व्यवस्था को बना के रखेंगे तो लाइन से, क्रम से, माताओं से विशेष निवेदन रहेगा। अगर आप व्यवस्थाओं में रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे तो एक प्रयास रहेगा कि लाइन से सबको एक एक करके मंच पे बुलाया जाए। व्यासपीठ को प्रणाम करें। देवी जी को जिस किसी को कुछ भी विदाई देनी है, किसी को पुष्प देना है। आज एक भाई एक माता देवी जी का फोटो फ्रेम करवा के लेकर आए थे, बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि उन्होंने आज ही विदाई कर दी। तो मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। उनका भाव था वो भी ठाकुर जी को स्वीकार है। कोई भक्त और भी अगर किसी भी प्रकार से देवी जी की कल विदाई करना चाहे तो आप सभी कोई अवसर कल प्राप्त होगा, आपको विदाई में भी अपनी अपनी हाजिरी जरूर लगानी है। कल कथा प्रातः 9 बजे चालू हो जाएगी, 12 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा। अभी आप सभी लोग बैठे रहेंगे। देवी जी के कोई भी चरण नहीं छुए, कृपया करके आप अपने स्थान पर बैठ कर ही भोजन प्रसादी की सेवा लेंगे। कल भंडारा लें, परसों भी भंडारा लें। रास्ता थोड़ा सा भाइयों से निवेदन है, देवी जी के जाने का जो मार्ग है उसको थोड़ा सा क्लियर करवाने का। लेते जाना रे हरि का नाम धुरो धुरो, 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 लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना
भूल न जाना राम हरि को नीचे जाना रे लेके जाना, भूल न जाना, लेके